हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल 2023 के बारे में। कन्या राशि वालों का ये आने वाला साल कैसा रहेगा, इसके साथ साथ कन्या राशि वालों के नाम अक्षर के बारे में भी चर्चा करूंगा कि किस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या होगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनका गुण कौन सा है और अवगुण कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कन्या राशि के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां दूंगा जो इससे पहले शायद आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के गुण अवगुण व्यवहार व्यक्तित्व के बारे में मेरे मुख से जो बातें आप सुनोगे उसको सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई है वो कन्या राशि वालों के बारे में वो कितना प्रतिशत सच है। 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100% वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आइए सबसे पहले कन्या राशि वालों के नाम अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प होता है, जैसे कि प से पंटू, प से पंकज, प से पलटू, ये कन्या राशि हुई। जैसे कि पी से प्रियंका, जैसे पू से पुष्पेंद्र, जैसे पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी नौ और ट के बाद जो आता है ठ, वो ठ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी जो राशि है ना वो कन्या ही हुई। ये मैं नाम राशि की बात कर रहा हूं। आपकी जन्म राशि कन्या है या नहीं, इसका निर्णय अगर आपके जन्म कुंडली में जहां पर में 6 लिखा हुआ है वहां पर में चंद्रमा है तो आप ये मान करके चलें कि आपकी जन्म राशि भी कन्या है, अन्यथा आपकी सिर्फ और सिर्फ नाम राशि ही कन्या है। जिस किसी भी व्यक्ति की नाम राशि कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि हर प्रकार के कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले कन्या राशि वालों के सबसे पहले गुण के बारे में चर्चा करते हैं। आप जिस किसी भी कन्या राशि वालों को जानते हैं अथवा अगर आप खुद ही हैं तो मेरे मुख से जो अब एक एक शब्द निकलेगा, आंख बंद करके अपने आप पर में अथवा कन्या राशि वालों को एज्यूम करके, कल्पना करके आप बैठाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कन्या राशि का व्यक्ति ऐसा है। फिर आप तराजू पे तौल करके मेरे वीडियो की रेटिंग करेंगे और कमेंट में लिखेंगे 70, 80, 90 या 100%। सबसे पहला कन्या राशि वालों का सबसे पहला गुण, ये बड़े व्यवहारिक होते हैं। इनमें ये समझ होती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर अपने से बड़े लोगों को देखते हैं ये तो ये जानते हैं कि उनको कितना सम्मान देना है। अपने से छोटों लोगों को देखते हैं तो इनको पता होता है कि उनके साथ कितना प्यार करना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है। कन्या राशि वाले आहार शुद्धौ व्यवहार शुद्धौ को जानते हैं, यानी कि आहार और व्यवहार दोनों को शुद्ध रखना चाहते हैं। ये आहार और व्यवहार में किसी प्रकार के कचरा को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला गुण कन्या राशि वालों का कि ये बहुत व्यवहारिक होते हैं और इनके व्यवहार से आप और हम दोनों ही प्रसन्न रहते हैं, दोनों ही संतुष्ट रहते हैं। सबसे पहला ये गुण था। दूसरा गुण,
कन्या राशि वालों का ये दूसरा गुण है, उसको सुनिए। कन्या राशि वालों का दूसरा गुण क्या है? कन्या राशि वालों का दूसरा गुण है कि ये वफादार होते हैं। ये कहते हैं कि ये अगर आपके साथ हैं, आपके बिजनेस में पार्टनर हो, आपके परिवार में हो, आपके दोस्त हो, इष्ट हो, मित्र हो, भाई बंधु कोई भी हो, अगर वो कन्या राशि का है तो एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि गद्दारी नहीं कर सकता वो। ना 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 ना, गद्दारी नहीं करेगा, वफादार होता है वो आपके लिए। हमेशा 100 रुपया अगर आप दे दोगे उसको, और अगर उसने 95 खर्च हुआ और अगर 5 का सिक्का भी बचा है तो वो आपको आकर के बताएगा जो ये 5 का सिक्का बचा ये आपका है, लो। अगर आप उसके पीछे इस घर को छोड़ करके चले जाओगे तो इस घर में रखा हुआ एक एक वस्तु उसी प्रकार से सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार से पहले था। बड़े ही वफादार होते हैं, आपके साथ गद्दारी की नीति ये नहीं जानते। हमेशा वफादारी दूसरा गुण, और पहला गुण व्यवहारिकता। व्यवहार और वफादार दोनों ये बराबर बना करके चलते हैं, दोनों इनमें बराबर होता है। तीसरा सबसे बड़ा गुण कन्या राशि वालों का, कन्या राशि वालों का तीसरा सबसे बड़ा गुण, ये विश्लेषणात्मक होते हैं। विश्लेषण की क्षमता, डिस्क्राइब करने की क्षमता, एक्सप्लेन करने की क्षमता अद्भुत अद्भुत कमाल की होती है इनमें। अगर किसी चीज के बारे में आपको समझना है तो वो आप कन्या राशि वालों को सुपुर्द कर दो। 1 घंटा 2 घंटा, कुछ समय उनको, 1 दिन 2 दिन, जो जैसा काम है आप अपने समय के हिसाब से उनको वो सुपुर्द कर दो, और फिर समझने के लिए उनके पास में आओ। फिर उनके विश्लेषण की क्षमता को देखो। आपको ये कहते हैं, हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है कि बुद्धि हेरा जाना, अर्थात बुद्धि ही आपकी काम नहीं करेगी कि ये इतना कम समय में इतना ज्यादा सूक्ष्मता के साथ कैसे विश्लेषण कर दिया इन्होंने। आपको भी आश्चर्य होगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी सिर्फ देख करके, सुन करके। ये कमाल की क्षमता, यानी कि सबसे पहला, कि इनमें सबसे पहला गुण व्यवहारिक होते हैं ये। दूसरा क्या? तो वफादार होते हैं। और तीसरा ये विश्लेषणात्मक होते हैं। विश्लेषण की क्षमता कमाल की होती है इसमें। चौथा और सबसे अद्भुत गुण इसको मैं कहूंगा, दयालु होते हैं ये, बड़े दयालु होते हैं। कहते हैं कि अगर दुश्मन को भी, वो ऐसा दुश्मन है जो मौका लग जाए तो आपकी जान ले ले, आपका नुकसान कर दे, लेकिन जब दुश्मन को भी पीड़ा में देखते हैं तो इनका दिल पिघल जाता है, इनका हृदय जो है सो द्रवित हो जाता है, और इनको लगता है कि इस दुश्मन है तो क्या हुआ, इसको इस परेशानी से, इस कष्ट से बाहर निकाल दिया जाए। कितना अद्भुत गुण है ये। दयालुता बड़ी कमाल की होती है इनमें। आप कहोगे एक ही एग्जाम्पल है? नहीं, एग्जाम्पल और भी है। जैसे कि मान लो कि ये खुद भूखे हैं, भोजन की आवश्यकता है, भूख लगी हुई है, उसी वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको भोजन की आवश्यकता है। अच्छा, वो भोजन की उसको जो आवश्यकता है वो इनसे कम है, लेकिन फिर भी अपने या तो पूरा का पूरा थाली उसको खिला देंगे, नहीं तो बांट देंगे उसमें से कि भैया ये लो, आधा तुम भी खा लो, आधा मैं भी खा लेता हूं। कितने दयालु हैं ये। ऐसे दुश्मन को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे दुश्मनों को भी मदद करना ये जानते हैं। अद्भुत है कन्या राशि वाले, अद्भुत है इनकी गुण, अद्भुत है इनकी विशेषताएं। अगला है कि कन्या राशि वाले इन सब के बावजूद, जिस किसी व्यक्ति में इतने सारे अच्छे से अच्छे गुण हो, वो व्यक्ति इन सब के बावजूद बड़ा मेहनती होता है। वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। हाँ, जब बारी आती है बैठ करके कुछ बोलने की तो बैठ करके भी बोल लेते हैं, और जब बारी आती है, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, अगर खेत में भी काम करने की बात आती है, दरवाजे पे झाड़ू भी लगाना है, कंपनी में रात भर दिन भर काम भी करनी है, अथवा किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी चीजें हैं,
ये चूकते नहीं हैं, यानी कि मेहनत करने से कभी नहीं चूकते, काफी मेहनती होते हैं। यानी कि इनका सबसे पहला गुण व्यवहारिक, दूसरा वफादार, तीसरा कि विश्लेषण की क्षमता इनमें कमाल की होती है, चौथा दयालु और पांचवा मेहनती। ये 5 प्रकार के गुणों को मिला करके बनते हैं कन्या राशि के लोग। ये पांचों के पांचों गुण अद्भुत है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, एक वो जो ब्रह्म है वही पूर्ण है। उसके अलावा वो कन्या राशि हो, मेष राशि हो, अथवा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर में जिसने जन्म लिया वो पूर्ण नहीं है, यानी कि उनमें अवगुण भी होते हैं। इसी प्रकार के कुछ अवगुण कन्या राशि वालों में भी है। अच्छा, क्या क्या अवगुण है, इस अवगुण को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे नम्र निवेदन है कि बुरा नहीं मानेंगे, हैं? बुरा नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से अपने गुणों को आपने सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कड़वे सच को भी, अपने अवगुण को भी सुनेंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो पाएगा। इस वीडियो को मैं जानता हूं कि लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, उसमें से अगर 1000 भी, 500 भी, एक भी बंदा अपने अवगुण को सुधार पाने में सक्षम हो गया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया, मेरा ये जो बोलना है वो सफल हो गया, हमारा जो इतना मेहनत परिश्रम है वो सफल हो गया। अवगुण, पहला अवगुण, सबसे पहला अवगुण क्या है इनका कि कन्या राशि वाले लोग बड़े शर्मीले होते हैं, शर्म बहुत ज्यादा इनमें होती है। अच्छा, शर्म औरतों का श्रृंगार भी होता है, लेकिन यही जो शर्म है अगर हद से ज्यादा होने लगे, जिस जगह पर में शर्म करने की आवश्यकता नहीं है और उस जगह पर में भी अगर आप शर्म कर रहे हैं तो वही जो है सो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो ये इनका जो है सो सबसे पहला अवगुण है, शर्म। कहते हैं कि वन हु हेजिटेट इज लॉस्ट, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। यानी कि शर्म करना तो अच्छी बात है, लेकिन किस जगह पे शर्म करना है यही कन्या राशि वालों को नहीं पता है। मदद करने के वक्त तो मदद कर देते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो ये सोचते हैं कि आखिर मैं कैसे मांगूं इनसे, कैसे मांगूं, मैं कैसे लूं ये चीजें इनसे, मैं कैसे जा करके उनको बोलूं, और यही शर्म इनको नुकसान पहुंचा देता है। यही शर्म जो है सो इनको उस जगह तक नहीं पहुंचने देता है, यही शर्म उनको उस लेवल तक नहीं पहुंचने देता है, और यही शर्म के कारण ये कई बार नुकसान के शिकार हो जाते हैं। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहला अवगुण कन्या राशि वालों का शर्माना ही है। दूसरा, अपनी और दूसरों के ये समालोचक होते हैं। समालोचक अर्थात कन्या राशि में एक सबसे बड़ा अवगुण जो ये आलोचना करना बहुत जानते हैं। ये हमने जो गुण बताया आपका विश्लेषणात्मक शक्ति, वो जो गुण था उस गुण में से ये निकला हुआ कुछ उसका पार्ट है जो आलोचना कहलाता है, यानी कि आलोचक। कन्या राशि के लोग किसी में अगर कमी निकालनी है, भगवान श्री राम में भी अगर कमी निकालनी है तो कन्या राशि वालों को बैठा दो, उनमें भी वो कमी निकालने में ज्यादा विलंब नहीं लगाएंगे। महात्मा बुद्ध में भी अगर कमी निकालना है तो उनको 2 दिन का, 1 दिन का, 5 मिनट का समय दे दो, वहां से भी वो आलोचक की भांति कमी निकाल देंगे। ये कमी निकालने वाला जो आपका ये अवगुण है, इस पर में गौर फरमाने की जरूरत है, और अवगुण पर ध्यान देने के बजाय अगर गुण पे ध्यान देंगे तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। कहते हैं कि
कि क्या था, भूल रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से था जिसका भाव ये है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल देखा आप ना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। यानी कि मक्खी का एक स्वभाव होता है कि वो जो पूरा शरीर है उसमें जहां पर भी अच्छा जगह है वो वहां नहीं बैठेगा। जहां पर में कहीं घाव दिखाई देगा, कटा फटा दिखाई देगा, जहां पर में गंदगी दिखाई देगा, वो मक्खी वहीं जा करके बैठता है, जो ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। तो आलोचना को करना बंद करें और दूसरे के अवगुण को देखना बंद करें, उसके गुण को देखें और उससे सीखने का प्रयास करें। तीसरा ये कि ये काम करने में थोड़ा सा ढीला ढीला रहते हैं। ये जैसे कि अगर कोई काम करना है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ नाटक जो है इनका वो चलता रहता है कन्या राशि वालों का। तो ये जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस पर में थोड़ा सा अगर आप अमल करने की कोशिश करेंगे कि नाटक ना करें, काम पर में ध्यान दें। जिस काम को करना है तो उसमें इफ बट लेकिन का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें से किसी भी चीज़ों का प्रयोग कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है देवी और सज्जनों। अब कन्या राशि वालों की कुछ पसंद के बारे में बता देता हूँ। कन्या राशि वालों को पशु से बहुत प्यार होता है, उनको पशु बहुत अच्छे लगते हैं, पशु को वो पसंद करते हैं कन्या राशि वाले लोग। इनका स्वस्थ भोजन को करना इनको पसंद होता है, किताबें पुस्तकें इनको पसंद होती है, प्रकृति इनको बहुत अच्छी लगती है और गंदगी में रहना ये पसंद नहीं करते। यानी कि साफ सफाई जो है सो कन्या राशि वालों को ज़्यादा पसंद होता है। नापसंद की अगर बात की जाए तो कन्या राशि वालों के सामने अगर कोई अशिष्टता दिखाता है तो वो कन्या राशि वालों को पसंद नहीं है। ये अशिष्ट लोगों को कन्या राशि वाले लोग देखना नहीं चाहते। ये देवी और सज्जनों, मदद के लिए कोई पूछे यानी कि मदद के लिए पूछना भी ये पसंद नहीं करते। अगर इनकी मदद करनी है तो बिना पूछे कर दो तो इनको पसंद होगा, अथवा जब ये पूछोगे जो आपको मैं मदद कर दूं तो ये कहेंगे नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। यानी कि वो पसंद नहीं है, उसमें परेशानी होगी उनको करने में, लेकिन फिर भी पूछना पसंद नहीं है। देवी और सज्जनों, ये कुछ कन्या राशि वालों के गुण अवगुण पसंद नापसंद थे। कन्या राशि वालों के लिए जो भाग्यशाली अंक हैं वो है 5, 14, 23, 32, 41, 50। और कन्या राशि वालों के लिए जो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जिनके साथ विवाह कर सकते हैं अथवा जिनके साथ संबंध जो है सो मिला जुला के ठीक चल सकता है, वो है वृषभ, मकर और मीन। ये 3 राशि वालों के साथ इनका संबंध मिला जुला करके जो है सो ठीक चल सकता है। तो इनके साथ संबंध दोस्ती जो है बना करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कन्या राशि वालों का कुछ गुण अवगुण, पसंद नापसंद बड़ा संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये वीडियो मूल रूप से हमारा 2023 के राशि फल पर में है और उसी की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जो आपको कन्या राशि के बारे में जो विश्लेषण दिया, हमने जो आपको कन्या राशि के बारे में बताया, वो आपको कितना प्रतिशत सही लगा? 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी सही लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग अपनी मूल चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा कन्या राशि वालों का 2023 का राशि फल है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो आप कुंडली देख रहे हो ये कन्या राशि वालों की गोचर कुंडली है, जिसमें अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि ये जो दैनिक राशि फल होता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है
मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में और वार्षिक राशिफल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, देव गुरु बृहस्पति जो है इस कुंडली में सो मेष राशि में यहाँ पर में विराजमान रहेंगे 22 अप्रैल 2023 से लेकर के पूरे वर्ष। और शनि देव जो हैं सो 17 जनवरी से ही कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि 11वें राशि में, यानी कि कुंभ राशि में। यहाँ पर में आने के कारण आप पर में इसका क्या अच्छा या क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसी को समझना राशिफल कहलाता है। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले मैं आपको अच्छा खबर देता हूँ, उसके बाद बुरी खबरों पर में भी चर्चा होगी हमारी। लेकिन सबसे पहले आप मिठाई खा लो और उसके बाद नीम का रस भी पिलाऊंगा आपको। शनिदेव से ही चर्चा आरंभ करते हैं। कर्म फलदाता, न्यायाधीश, सूर्यपुत्र, महादेव शिष्य शनि जो हैं सो कुंडली के छठे भाव में 17 जनवरी 2023 से प्रवेश कर जाएंगे। शनि को गोचर में, वो भी अपने ही राशि में छठे भाव में बैठना भी शुभ फल देने वाला साबित होता है। आप कहेंगे कि 6, 8, 12 में हमने हमेशा बताया है कि कोई भी ग्रह अगर बैठ जाए तो वो बुरा ही फल देता है। लेकिन उसमें शनि जो है यहाँ पर में अपवाद है, क्योंकि शनि का छठे भाव में बैठना आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के आएगा। जैसे में क्या, ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ये छठा भाव शत्रु का होता है, दुश्मन का। तो शनि के छठे भाव में बैठने के कारण, दुश्मन के घर में बैठने के कारण, सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए शनि जो है सो दुश्मनों का ही नाश करेंगे, यानी कि दुश्मन का नाश करेंगे। दुश्मन जो आपसे टकराने की कोशिश करेगा, इस समय में आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसा कई बार आपने सुना होगा। तो वो कहावत इस समय में आपके ऊपर में जो है सो लागू होगी। यानी कि शनि का कुंडली के छठे भाव में बैठना सबसे पहला शुभ संकेत, सबसे पहला शुभ समाचार आपके लिए ये है कि दुश्मनों का नाश होगा, दुश्मन पर में आपकी विजय होगी, दुश्मन को आप धूल चटा देंगे। इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपसे दुश्मनी करने का प्रयास करता है, मूर्खता मैं उसको कहूँगा, अगर कोई मूर्खता करता है तो उसका दुष्परिणाम उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में शनि आपके ऊपर में सवार है और वो आपको पराजय का मुख नहीं देखने देंगे। शनि जो है सो आपको विजय दिलवाएंगे। शनि जो है सो आपको किसी भी हालत में 2023 में 17 जनवरी के बाद पराजित नहीं होने देंगे, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर, परेशानी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाए। पहला। दूसरी बात, ये जो भाव होता है वो होते हैं चिंता का भी। शनि के छठे भाव में बैठने के कारण चिंताओं का भी नाश होगा। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। नहीं, एक और कहावत आपने सुनी होगी कि चिंता चिता समान। चिंता जो है सो चिता के समान होता है। जो व्यक्ति किसी भी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा
चिंता करने लगता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है सो चिता के समान हो जाता है। वो व्यक्ति का ये जो शरीर है, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर वो घुट घुट के वो व्यक्ति मरनासन अवस्था में आ जाता है, यानी कि चिता पर में लेटने के बराबर आ जाता है। लेकिन खुशी की बात कि शनिदेव के यहाँ पर बैठने के कारण धीरे धीरे ही सही, क्योंकि शनि का नाम है स्लोली स्लोली शनय शनय, इसलिए शनिदेव के छठे भाव में बैठने के कारण आपकी चिंताओं को ये धीरे धीरे ही सही लेकिन नाश कर देंगे, उसको समूल विनाश कर देंगे, समाप्ति कर देंगे। 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे, समय तो लगेगा क्योंकि आपकी परेशानी कम नहीं है, आप कम परेशानी में नहीं जी रहे हो, लेकिन फिर भी ये चिंताओं को दूर करेगी। अच्छा, ये जो छठा भाव है, आपको मैं बता दूं कि ये दुश्मन और चिंता का ही नहीं होता। आपको छठे भाव के बारे में एक दो चीजों के बारे में पता होगा। मैं आज आपको इतनी चीजें बता दूंगा छठे भाव के बारे में कि अगली बार से कोई ज्योतिष आपके सामने विशेष तौर पर में टिक नहीं पाएगा, जिसके साथ आपकी बातचीत अगर छठे भाव पे होने लगे तो। छठा भाव जो है सो आपके रोग का भी होता है, रोग यानी कि हेल्थ वाइज इशू। शनि के छठे भाव में बैठने के कारण रोग का भी नाश होगा। रोग धीरे धीरे ही सही लेकिन समाप्त होना शुरू हो जाएगा, और रोग आपको बहुत ज्यादा 2023 में मूल रूप से छठे भाव के रिगार्डिंग पेट से संबंधित रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि रोग का भी नाश होगा। अच्छा, छठा भाव जो है देवी और सज्जनों, रोग का ही सिर्फ नहीं होता, आपके कर्ज का भी होता है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई कर्ज ले रखा है तो शनिदेव की महिमा के कारण, शनिदेव के कृपा के कारण आपका जो वो कर्ज है, आपकी जो वो इस प्रकार की कुछ भी परेशानी है जो आपने कहीं से पैसा उठा रखा है, वो कर्ज धीरे 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 ही सही लेकिन वो समाप्त होने लगेगी। वो कर्ज जो है मिटना शुरू हो जाएगा, वो कर्ज जो है सो 2023 में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बैंक से अथवा किसी से कर्ज लेना चाह रहे थे 2023 में 17 जनवरी के बाद, तो उनको कर्ज लेने में भी ज्यादा परेशानी का देवी और सज्जनों सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक से बड़ी आसानी से उनको लोन हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, वो ले लेंगे और अपना जिस कार्य को भी करना चाहते हैं उस कार्य को वो संपन्न कर पाएंगे, उस कार्य को वो पूरा कर पाएंगे। यानी कि कर्ज भी आपका खत्म हो जाएगा और कर्ज जो लेना चाहते हैं वो कर्ज ले भी पाएंगे। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ऋण के अलावा केस मुकदमा का भी भाव होता है। केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी, अगर आप किसी भी प्रकार के केस मुकदमे से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इस समय में वो केस मुकदमा बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं कर पाएगी, क्योंकि शनि का छठे भाव में बैठना केस मुकदमा का भी नाश करेगा। अगर कोई केस चल रहा है तो डिग्री जो है सो आपके पक्ष में होगी, परेशानी जो है सो आपके ऊपर से हटना शुरू हो जाएगा। कोर्ट केस कचहरी में अगर किसी प्रकार का 2023 में मामला चल रहा है तो उसमें विजय आपका होने का विशेष योग बन रहा है। आपके तरफ में जो है सो फैसला आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है कन्या राशि वाले। लेकिन एक चीज और, किसी से लड़ाई झगड़ा में उलझने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यही शनि कोर्ट केस कचहरी का चक्कर भी आपसे लगवा सकते हैं और बाद में डिग्री भी आपको दिलवा सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है सिर्फ कोर्ट केस कचहरी का ही नहीं,
ये छठा भाव आपके पेट का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, पेट से संबंधित किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित समस्याओं को ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन शनिदेव जो है सो समाप्त कर देंगे। कोई बड़ी परेशानी थी जिससे आप जूझ रहे थे, जो ठीक नहीं हो पा रहा था, लेकिन 17 जनवरी के बाद ये हमारे तरफ से आपसे वादा है कि गोचर का शनि छठे भाव में आने के कारण वो धीरे धीरे उस परेशानी का नाश करना शुरू कर देगा। वो धीरे धीरे उस परेशानी को जड़ से मिटाने की कोशिश करेगा और एक समय ऐसा आएगा 2023 में जो पेट को लेकर के आप निश्चित तौर पर में राहत में आ जाओगे। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है सो पेट के रोग के साथ साथ आपको जीवन में कब कब अपयश लगेंगे, कब कब कलंक लगेगा, कब कब आपके ऊपर में झूठा आरोप लगा करके आपको बदनाम किया जाएगा। जब देखने की बारी आए तो ज्योतिष इसी छठे भाव से देखते हैं, जो योग्य ज्योतिष होते हैं। अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार की इसमें से परेशानी है तो महादेव की कृपा से, शनिदेव से कृपा से आपके अपयश को भी धोने का प्रयास करेंगे शनिदेव। अपयश कलंक का भी नाश होगा, अपयश भी आपके ऊपर से मिट जाएगा। कलंक की जो कालिक है अगर आपके ऊपर में लगा हुआ है तो वो भी दूध के उजाले से धो दी जाएगी। शोक और दुख का भी शनिदेव नाश करने का प्रयास करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 अष्टम भाव पे पड़ गई। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पे पड़ने के कारण कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। शनिदेव जो है सो आपके हर काम में बाधा और रुकावट जो है सो उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बाधा और रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिस काम को भी करने की कोशिश कर रहा हूं वो आसानी से नहीं हो पा रहा है, उसमें परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। काम तो हो रही है, बड़ा धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसमें भी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। रुकावटों के बाद वो काम जो है सो पूर्ण हो पा रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो अष्टम भाव है, इतना ही नहीं आपके अचानक से परिवर्तन का भी होता है। आप ये देखेंगे कि रैंडम से कोई बनता हुआ काम बिगड़ गया और कोई बिगड़ा हुआ काम रैंडमली बन गया। शनि की यहां से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ गई, जिसके कारण से खर्चा भी कुछ होगा, खर्चे में भी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। हल्का फुल्का सैया सुख में भी कमी देखने को मिलेगी। धन हानि का भी कुछ योग बनेगा हल्का फुल्का। प्रयास ये रहे कि हॉस्पिटल ज़्यादा जाना आना ना पड़े, इसलिए सतर्क रहे। और शनि की नवम दृष्टि 8, 9 शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ फायदा लेना चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई छोटा भाई बहन है तो शनिदेव की कृपा से इस समय में आपको छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट प्राप्त होगा, वहां से भी लाभ प्राप्ति का शनिदेव योग बनाएंगे। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव, अगर आपके पास मान लो कि छोटा भाई बहन नहीं है तो छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति है, आपके जो जूनियर्स हैं, उन सब से भी कुछ लाभ मिलने का शनिदेव आपके लिए योग बना देंगे। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है सो इतना ही नहीं आपके पराक्रम का है। आप बड़े पराक्रम के साथ इस समय में, खूब पराक्रम के साथ इस समय में आप अपने कार्य को करेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे। आपके पराक्रम में इस समय में कमी जो है सो देखने को नहीं मिलेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में जिस प्रकार से हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा था
कि कौन सा काज इस सकल जग में है जो आपके लिए असंभव है। वही वाली बात मैं आज आपको कहने जा रहा हूं कि 17 जनवरी 2023 के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए आपको असंभव प्रतीत होगा। हर कार्य को करने की क्षमता आपके उस बाजू में, आपके इस भुजा में आपको दिखाई देगी। यानी कि ये तीसरा भाव जो है, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, वो आपके भुजा का होता है, वो आपके हाथों का होता है। शनि की हाथ पर में दृष्टि, भुजा में अतुलित बल का संचार, कुछ भी करने में इस समय में आप सक्षम रहोगे। ये जो तीसरा भाव है, पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी खेल यहीं से होता है। कोई व्यक्ति बड़ा जल्दी अधीर हो जाता है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धैर्यवान होता है। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद भगवान की कृपा से आपके धैर्य में कोई बहुत ज्यादा कमी दिखाई नहीं देगी। आप बड़े ही धैर्यवान बने रहेंगे। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और वो मीठा फल खाने के लिए सब्र करना जरूरी है, धैर्य करना जरूरी है, और वो धैर्य इस समय में आपको शनि की कृपा से प्राप्त होगा 17 जनवरी के बाद। ये तीसरा भाव गुप्त शत्रु का भी होता है देवी और सज्जनों। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गुप्त शत्रु भी आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा क्या, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गुप्त शत्रु हो सकता है तो उसका पोल भी खुल जाए, वो खुल करके आपके सामने भी आ जाए। हो सकता है तो आप उसके बारे में जान जाएं कि यही वो शत्रु है जो हमारा नुकसान कर रहा था। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। अगर आपके मां के मृत्यु का भी योग छोटा मोटा बन रहा है तो शनिदेव उसको टालने की क्षमता यहां पर में रखते हैं। अगर योग वो छोटा मोटा नहीं, वो बड़ा योग है, तो मैं आपको बता दूं कि तब टालना मुश्किल है, तब जो है सो मुश्किल है। जिस व्यक्ति को गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी, उसको भी शनिदेव इस समय में राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी शनिदेव जो है इस समय में अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। शनि पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो संतान के भी सुख का विशेष योग बन रहा है। विद्या और बुद्धि का भी समुचित इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो भी आपको पढ़ाई लिखाई में बढ़िया मन लगेगा। यश में भी वृद्धि होगी। आपके बारे में आप अनुभव करेंगे, गांव समाज में कहीं ना कहीं आपके बारे में, अच्छाइयों के बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा होती रहेगी। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन भी करेंगे। मंगल कार्य करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति अगर ननिहाल से लाभ लेना चाह रहा था, ननिहाल से फायदा लेना चाह रहा था, तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उसको ननिहाल से भी फायदा होगा। और जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी थी, तो उसमें भी उसको राहत देखने को मिलेगी। ये तो शनि का बड़ा सुंदर फल हुआ, जिसको हमने कहा कि आपको थोड़ा पहले मिठाई खिला देता हूं। अब थोड़ा नीम के करवे गोले ले लो। गुरु का अष्टम भाव में बैठना आपके लिए बहुत ही दुखद है, और वो गुरु 22 अप्रैल 2023 के बाद अष्टम भाव में बैठेंगे। गुरु का जो मैं निगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूं, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि शनि अपना पॉजिटिव रिजल्ट छोड़ देगा। शनि अपना पॉजिटिव रिजल्ट अपने हिसाब से देगा और गुरु अपना निगेटिव रिजल्ट अपने हिसाब से देगा। दोनों अलग अलग ट्रैक पे है, दोनों अलग अलग चीजें करेंगे। जैसे कि अष्टम भाव में गुरु के बैठने के कारण 22 अप्रैल के बाद आपको अचानक से धन हानि का योग बनेगा। रैंडम लॉस हो सकता है, आपके कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अचानक से बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज्यादा होगा। धन हानि के भी कुछ योग बन सकते हैं। सैया सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी थोड़ा सा तीखा रूखा हो सकता है। आपके वाणी के कारण ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भोजन सही समय पर में सुखद अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपके लिए एक चुनौती जैसा होगा। और
पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वहां से भी परेशानी सामने आ सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। माँ के साथ माँ को उठा के अष्टम भाव में डाल दिया, कुछ अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। और हमने अभी अभी बताया कि शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ने के कारण अनहोनी घटना का मतलब ये कि माता को तबीयत वगैरह ज़्यादा खराब हो सकती है। सुख में कुछ कमी का योग भी आपके लिए बनेगा। अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर टेंशन तनाव झेल लोगे तो जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब का सुख भी भोगने का योग प्राप्त होगा। ये सब खरीद भी सकते हो, बना भी सकते हो। और सप्तम भाव का मालिक भी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी का योग बनाएगा गुरु, इसलिए सावधान हो सकता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का भी हल्का फुल्का आपको सामना करना पड़े, इसलिए सावधान। गुरु के लिए अगर संभव हो तो 2023 में प्रत्येक बृहस्पतिवार को 22 अप्रैल के बाद नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन एक माला जरूर जाप करें। इससे आपका कल्याण होगा, परेशानी आप में कम होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।